साल से गजा में चल रही कत्लो गारत का फिलहाल अंत दिख रहा है। इसराइल और हमास के बीच सीज फायर है और इसकी शर्तों का पालन भी हो रहा है। और इसी कड़ी में हमास ने इसराइल को एक 19 वर्षीय मृत बंधक का शव लौटाया है। इस बंधक का नाम इताई चेन है और इसके पास अमेरिका इसराइल की दोहरी नागरिकता है। हमास ने इताई चेन के शव के अवशेष इसराइल को लौटाए हैं। गजा सीमा पर रफा क्रॉसिंग के पास हमास के प्रतिनिधियों ने इजरायली अधिकारियों को 2 अवशेष सौंपे। ये अवशेष एक काले बैग में लिपटे हुए थे जो युद्ध विराम के पहले चरण के तहत मृत बंधकों की वापसी का हिस्सा थे। इजरायली डिफेंस फोर्स ने इन्हें तुरंत फॉरेंसिक जांच के लिए तेल अवीव के अबू कबीर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भेजा। बुधवार सुबह लगभग 10 बजे आईडीएफ ने आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि हम दुख के साथ सूचित करते हैं कि सौंपे गए अवशेषों की पहचान स्टाफ सार्जेंट इताई चेन की है और हम इनके परिवारों के साथ खड़े हैं। चेन की मौत 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के बड़े हमले के दौरान हुई थी। वे इसराइल की 7वीं आर्मर्ड ब्रिगेड के 77वें बटालियन में टैंक क्रू के सदस्य थे। नाहलोज किबुत्ज के पास तैनात उनके टैंक पर हमास के लड़ाकों ने रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला किया जिसमें चेन और उनके 3 साथियों की मौत हो गई। हमास ने उनके शवों को अपने पास रखकर सुरंगों में छिपा दिया। मार्च 2024 में आईडीएफ ने डीएनए जांच के आधार पर उनकी मौत की पुष्टि की थी, लेकिन शव की वापसी का इंतजार 760 लंबे दिनों तक चला। लेकिन सवाल यह है कि हमास बंधकों के शव धीरे धीरे क्यों लौटा रहा है। अब तक हमास ने 20 जीवित बंधकों को रिहा किया है और 21 मृत बंधकों के अवशेष सौंपे हैं। इसराइल ने बदले में करीब 2000 फिलिस्तीनी कैदियों, जिनमें महिलाएं, बच्चे और कम उम्र के जो फिलिस्तीनी हैं वो शामिल हैं, उन्हें छोड़ दिया। हालांकि प्रक्रिया की धीमी गति पर सवाल उठ रहे हैं। हमास ने पहले भी एक बयान में कहा था कि गजा में जो भीषण तबाही मची है उसकी वजह से बंधक मलबे के नीचे कहीं दबे हो सकते हैं। ऐसे में उन्हें ढूंढना और ढूंढने के बाद बाकी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही उन्हें लौटाया जा सकेगा। यही वजह है कि जीवित बंधकों को तो लौटाया ही जा चुका है और जिनकी मौत जंग के दौरान हो गई थी उनके शवों को ढूंढकर उन्हें इसराइल को सौंपने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमास इसराइल पर राजनीतिक दबाव बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहा है। वहीं एक और वजह यह भी है कि हमास ने इसराइली शहरियों को अलग अलग स्थानों पर बंधक बनाए रखा। ऐसे में जो लोग उन जगहों पर मारे गए उनके भी शव ढूंढे जा रहे हैं।